जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हर किसी की प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि अगर हम कार्तिक स्नान का नियम लिए हुए हैं, अगर हम कार्तिक व्रत कर रहे हैं, अगर हमने कार्तिक में दीपदान का नियम लिया है या कोई भी और नियम अगर हमने लिया है और हमारे पीरियड्स आ गए हैं, तो इस स्थिति में अब हमारे कार्तिक के नियम का क्या होगा? क्या वो खंडित हो जाएगा? क्या हमें बीच में ही छोड़ना पड़ेगा या फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, कार्तिक महीने से बड़ा फल देने वाला महीना पूरे साल भर में कोई भी नहीं है। कार्तिक में जो भी आप भजन करते हो, जो भी पुण्य करते हो, जो भी दान करते हो, जो भी भक्ति के कार्य करते हो, वो सभी ना हजार हजार गुना होकर हमें मिलता है। कहते हैं ना, पूरे साल का जो भजन है वो एक तरफ है और कार्तिक मास में किया गया भजन एक तरफ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके भी पीरियड्स आ गए हैं कार्तिक में, अगर आपने भी कोई भी नियम ले रखा है, तो फिर उस स्थिति में आपको क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि पीरियड्स में आपको क्या क्या और किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे कार्तिक रिलेटेड वीडियोस और भी दूसरी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, जिनके नोटिफिकेशंस मिलना आपको कंपलसरी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो जितने ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, उतने ही लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सभी मास भगवान विष्णु ने बनाए हैं, लेकिन कार्तिक का जो मास है वो हमारी राधा रानी के द्वारा निर्मित मास है। राधा रानी को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है और जो श्री राधा को प्रिय है वो श्री कृष्ण को तो प्रिय होगा ही। तो राधा गोविंद को कार्तिक मास बहुत ही अधिक प्रिय है, और क्योंकि राधा गोविंद को प्रिय है इसीलिए सभी भक्तों को भी ये मास प्रिय है। इस मास की बहुत अधिक महिमा है। मतलब पूरे साल हम वेट करते हैं कि कब कार्तिक मास आएगा, और जब हमने कुछ नियम लिया है, जब हम रोज नियम से पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, और अगर बीच में हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और ये सभी के साथ होता है। देखिए, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा इतना अच्छा पूजा पाठ चल रहा था और एकदम से ये चीज बीच में आ गई, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो देखिए, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सभी के साथ होता है, हम और आप अकेले नहीं हैं। तो इसे इसी तरह से आपको लेना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई ब्लेम किसी को नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है हमारे शास्त्रों ने हमें ना बहुत छूट दे के रखी है। अगर आप प्रत्यक्ष पूजा नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, अगर विग्रह सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, सभी चीजों की छूट है। तो डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपके कार्तिक के नियम बिल्कुल भी खंडित नहीं होंगे। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ वही स्टेप्स आपको अपनानी है। अब मान लीजिए कि आपने कार्तिक स्नान का नियम लिया है और आपके पीरियड्स आ गए, तो क्या आप कार्तिक स्नान बीच में छोड़ोगे? क्या आप कार्तिक को ऐसे ही जाने दोगे? क्या उस फल की प्राप्ति आप नहीं करोगे? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्तिक को किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर हमें साल भर तक वेट करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, कल किसने देखा है। तो जो आज हमारे पास है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो अब क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप रोज कार्तिक स्नान करते हो, तारों की छाव में करते हो, पीरियड्स आ गए हैं, कोई बात नहीं, स्नान करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स में भी स्नान तो हम सभी करते हैं। तो पीरियड्स में आपको अपना कार्तिक स्नान नहीं छोड़ना है, आप जैसे रोज कार्तिक स्नान करते हो वैसे ही आपको करना है। लेकिन अगर आप गंगा जल और यमुना जल डालकर डेली स्नान करते हो तो पीरियड्स के दिनों में आपको गंगा जल और यमुना जल नहीं डालना है, नॉर्मल पानी से ही आपको स्नान करना है। अगर आप तिल लगाकर, काले तिल लगाकर या फिर आंवले को मलकर स्नान करते हो तो वो भी आपको पीरियड्स के दिनों में नहीं करना है। आपके पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद आप फिर से शुरू कर सकते हो। लेकिन तारों की छाव में अगर आप स्नान कर रहे हो, कार्तिक स्नान कर रहे हो, नियम लिए हुए हो, तो ये नियम आपको पीरियड्स में नहीं छोड़ना है, और इस नियम में तो पीरियड्स किसी तरह की कोई बाधा है भी नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मंथ में थोड़ी थोड़ी ठंड भी बढ़ने लगती है और हर किसी का शरीर साथ नहीं देता कि वो ठंडे पानी से नहाए। तो देखो, अब ऐसे में ये करना है कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि आपको किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए, और आप, मैं और सभी जानते हैं कि सरोवर का पानी गर्म तो नहीं होता है, वो तो ठंडा ही होता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है।
तो लेकिन क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है नदी या सरोवर पे स्नान करना, इसलिए हम लोग घर में स्नान करते हैं। तो घर में भी हमें ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। लेकिन अब अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है या आप नहीं नहा सकते हो ठंडे पानी से, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ठंडे से ही नहाना है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने शरीर को देखना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो कार्तिक के नियम फॉलो कर पाएंगे। अगर एक दिन ठंडे से नहाकर हम ही बीमार पड़ गए तो बाकी नियम कौन फॉलो करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ठंडे से नहा सकते हो बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो इसमें दुखी नहीं होना है। आप गुनगुने पानी से नहा सकते हो, गर्म पानी से नहा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से आप स्नान कर सकते हो। अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो आप गर्म से नहा सकते हो। कुछ नहीं करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। तो ये भ्रम दिमाग में मत पालिए कि मैं ठंडे से नहीं नहा सकती हूँ तो मुझे कार्तिक नहीं करना है। अवश्य करना है, चाहे गुनगुने से नहा लो चाहे गर्म पानी से नहा लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो देखिए, अगर आपने दीपदान का नियम लिया है, अगर आपने तुलसी सेवा का नियम लिया है या आपने कोई और भी नियम लिया है, तो ये सभी पूजा पाठ से संबंधित है। स्नान तो हमने कर लिया, वो तो पूजा पाठ से संबंधित नहीं था, उसमें कोई बाधा नहीं थी। लेकिन अब बाकी के जो नियम है, जैसे पाठ करना हुआ, कार्तिक की कहानियां, महत्तम सुनना, उसकी बुक्स भी सब पूजा पाठ से रिलेटेड हो, इन चीजों को आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको स्नान करने के बाद एक अलग जगह पर, जहां भी आप रहते हो बैठते हो, वहां बैठ जाइए। पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं जाना है। भगवान की पूजा सेवा नहीं करनी है। दीपदान आपको उस समय नहीं करना है। हाँ, अगर आपके घर में कोई अवेलेबल है, जैसे आपकी मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, बच्चे, कोई भी अगर आपके लिए दीपदान इस समय कर सके तो अति उत्तम होता है। मान लीजिए आपके पीरियड्स आ गए हैं, अब 6 दिन तक आप दीपदान नहीं कर पाओगे, 7वें दिन ही आप मंदिर में जाओगे, तो अगर आपके हस्बैंड, बच्चे या कोई भी दीपदान आपकी तरफ से कर सकते हैं कि मैं ये दीपदान कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी ने या मेरी मम्मी ने या मेरी बेटी ने संकल्प किया है, तो ये चल जाएगा। 6 दिन आप उनसे आपके निमित्त दीपदान करा लीजिए। अब मान लीजिए घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर आप अकेले रहते हो, ये भी पॉसिबल नहीं, तो फिर इसमें आपको ये करना है कि जब भी आपके पीरियड से आप फ्री हो जाओगे, उसके बाद आप अपने ये जो छूटे हुए दीप हैं इनको एक एक करके रोज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 6 दिन के दीप आपके छूट गए हैं, तो आने वाले 6 दिनों तक आप 2-2 दीप लगा दीजिए, ये पूरा हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, जो कार्तिक की पूर्णिमा आती है उस दिन आप अपने ये छूटे हुए दीपों को अपने नियम वाले दीप के साथ लगा सकते हो। इस तरह से आपका ये नियम भी पूरा होता है। ठीक है, सेम आपको तुलसी मैया की सेवा अगर आप करते हो तो उसमें भी करना है। देखिए, परिक्रमा तो आपके बदले की कोई और नहीं कर सकता कि आपके पीरियड से तो आपके हस्बैंड ने परिक्रमा कर दी, नहीं, परिक्रमा तो आपको ही करनी है। तो आप चाहे तो जिस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह होता है, देवोत्थान एकादशी, उस दिन अपनी ये छूटी हुई परिक्रमा भी रेगुलर परिक्रमा के साथ कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कार्तिक पूर्णिमा को भी कर सकते हो, या फिर कार्तिक के किसी भी दिन में बीच में आप कर सकते हो। तो इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी नियम, जैसे पीपल पूजने का नियम है, आंवला पूजने का नियम है, पाठ करने का नियम है, सभी में आपको ऐसा ही करना है। पाठ देखो, बुक्स को हाथ नहीं लगा सकते हो पर सुन तो सकते हो, तो आप उस टाइम ऑनलाइन पाठ सुन लीजिए, कोई और आपको पाठ सुना दे, ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर नहीं कुछ ऐसा है तो जब भी आप फ्री हो जाते हो, आप स्वयं अपने जो भी छूटे हुए पाठ है उन्हें भी रेगुलर पाठ के साथ कंप्लीट कर सकते हो। देखो, पीरियड्स ना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारी पूजा में कभी बाधा नहीं कर सकती है। सबसे सर्वोत्तम पूजा आप जानते हो कौन सी मानी जाती है? मानसी सेवा। अगर आज मैं अपने हाथों से गिरधर की पूजा सेवा कर रही हूँ, उससे भी उत्तम है मानसी सेवा, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। तो जब आप पीरियड्स में हो, कार्तिक के नियम लिए हैं, भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, सर्वोत्तम है आप ऐसे में मानसी सेवा करो। और कभी भी, कार्तिक की ही मैं क्यों बात करूं, कभी भी जब भी आपके पीरियड्स आते हैं, जो आपकी रेगुलर पूजा पाठ है, जो भगवान के नियम है, उन्हें मानसी किया करो। सबसे सर्वोत्तम होता है। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों ने, संतों ने हर चीज का हल हमें दे रखा है, बस हमारे करने की देर है। तो कार्तिक में भी किसी तरह का कोई संशय नहीं रखना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अगर पीरियड्स आते हैं तो नियम फॉलो कैसे करना है। तो कार्तिक को मत जाने दीजिए, ये एक बहुत ही गोल्डन अवसर है राधा गोविंद के चरणों की प्रेमा भक्ति पाने का। इसे यूं ही ना जाने दे। जितना हो सके, जैसे हो सके, कुछ ना कुछ नियम अवश्य ली है। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रश्न बचता है, कोई भी डाउट से, कार्तिक मंथ से रिलेटेड या किसी भी बात से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।